वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्शन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं विंड लोड जो होगा, हवा का जो प्रेशर होता है वो बिल्डिंग पर कितना पड़ता है और कैसे पड़ता है। आज के एग्जांपल के तौर पर हमने 70 माइल पर आवर हवा की स्पीड ली है और पता करने की कोशिश किया है कि बिल्डिंग पर उसका कितना पाउंड लोड इसका आएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं, उसके फाउंडेशन की बात करें, कॉलम की बात करें, तो जब हम ये डिजाइन करते हैं तो हमको प्रेशर, जो हवा का दबाव है, उसको भी ध्यान में रख के इसको डिजाइन करना होता है। तो आपके सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। लेक्चर शुरू करने से पहले कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरा आने वाला हर लेक्चर आप तक इजली जाए और आप कोई लेक्चर मिस ना करें। हम आशा करते हैं कि आप कुछ सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। देखिए, विंड लोड ऑन बिल्डिंग। देखिए, रिजल्ट हमने यहां दे दिया है, बट ये रिजल्ट ऐसे नहीं आया, इसको हमको निकालना पड़ा है। ठीक है, इस बिल्डिंग पर प्रेशर कितना आ रहा है, हवा का दबाव 18,694.4 पाउंड। ठीक है, लेकिन पहले इसको आपको सीखना होगा। देखिए, यहाँ पी बराबर होता है F बाई ए। तो यहाँ पर हमको प्रेशर पी मतलब क्या होता है प्रेशर, F मतलब होता है फोर्स, ए मीन्स क्या होता है एरिया। एरिया हमको पता है, चूंकि बिल्डिंग मेरे पास है तो बिल्डिंग का एरिया मुझे पता है, लेकिन हमको प्रेशर और फोर्स दोनों पता नहीं है। ठीक है, तो ए बराबर क्या होता है, फिर ए बराबर होता है प्रोजेक्टेड एरिया, जो एरिया पर प्रोजेक्ट है हवा का प्रेशर पड़ रहा है। तो देखिएगा, हमको फॉर्मूला देखिएगा। अब हमको प्रेशर निकालना है, एफ निकालना है। तो एफ बराबर क्या होता है, पी इंटू ए। तो मेरे पास पी तो नहीं है, सॉरी, हमको फोर्स निकालना है, सॉरी एफ हमको निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स बराबर होता है पी इंटू ए। तो मेरे पास तो ए तो है बट पी नहीं है, तो पी हमको निकालना होगा, प्राप्त करना होगा। तो पी का फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लेंगे आप, सी सी डी आई डब्ल्यू और क्यू एस। सी ई का मतलब होता है एक्सपोज इफेक्ट्स आर द कंबाइंड हाइट फैक्टर्स। ठीक है, हाइट फैक्टर्स आते हैं, ये कितने होते हैं, जस्ट पर 0.60 से लेकर 1.20। और रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हम कितना यूज करते हैं, 0.84, इसके वैल्यू को यूज करते हैं। ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। सी डी का मतलब होता है ड्रैग फैक्टर शेप। ठीक है, और ये कितना होता है, जस्ट पर 0.9 से लेकर 1.25 तक होता है। और रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हम कितना यूज करते हैं, आपको 1। अब देखिएगा क्यूएस, हो गया। देखिएगा अब क्यूएस, इसका होता है विंड स्टेजनेशन प्रेशर। तो ये जो होता है, इसके लिए देखिए यहां तक तो मेरा है, यहां से हम इसको प्राप्त कर लेंगे। देखिएगा आई डब्ल्यू का इंपॉर्टेंट हो गया। तो इंपॉर्टेंट का जो था जस्ट पर कितना है, 1 से लेकर 1.7 तक। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हम कितना यूज करते हैं, 1.05। देखिए, हमको 4 चीजें निकाली है, इसमें से सी सी डी आई डब्ल्यू का हमको दिया हुआ है कि हमको कितना लेना है, सिर्फ क्यू एस हमारे पास नहीं है। तो पहले हम क्यू एस को फाइंड आउट करते हैं। तो क्यू एस को फाइंड आउट कैसे करेंगे, क्यू एस बराबर होता है 0.00256 वी स्क्वायर पर पौंड, वी स्क्वायर पौंड पर सेफ्टी, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, या 613 वी स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मीटर में होगा तो हम इसको लेंगे, और अगर जो है फीट में होगा तो हम इसको लेंगे। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। वी स्क्वायर बटा क्या होता है, वी स्क्वायर मतलब वी का मतलब क्या होता है, विंड प्रेशर। ठीक है, तो वी का यह स्क्वायर करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, देखिए सॉल्व करते हैं। क्यूएस बराबर क्या हुआ था, 0.00256 इंटू वी स्क्वायर, मतलब 70 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 70 माइल पर आवर के हिसाब से जो है हवा का प्रेशर है। तो यह आया 14.4 पाउंड पर स्क्वायर फीट। ठीक है, ये मेरा क्यूएस भी हमको मिल गया। हम सबको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। पी बराबर क्या है, सी सी डी आई डब्ल्यू और क्यूएस सब मेरे पास है। तो देखिए 0.84 हो गया, 1 हो गया, 1.05 और 14.4। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 12.70। अब हमको पी प्रेशर मिल गया। ठीक है, प्रेशर आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, एरिया हमारे पास है, तब हमको आराम से एफ निकाल सकते हैं। फोर्स तो पी इंटू ए होता है। तो देखिए पी को
प्रेशर को क्या किया, एरिया से हम जो है गुना किया तो आया 18,694.4 पौंड। ठीक है, रिजल्ट हमने यहां बना दिया है। लेकिन रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट इफ विंड प्रेशर 70 MPH माइल पर आवर प्रेशर होगा ऑन बिल्डिंग, तो ये क्या होगा 18,694.4 पौंड का इस पर लोड होगा। हवा का प्रेशर, हवा का दबाव इस बिल्डिंग पर पड़ेगा और बिल्डिंग का एरिया आपका जो है 1472 स्क्वायर फीट होगा। तब अगर ये एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, या हवा का प्रेशर बढ़ेगा इतना ही एरिया में, अगर 70 नहीं 80 जो है MPH होगा तो और ये जो बढ़ेगा। तो इस तरह से जैसे आपके पास डाटा आएगा, आपके पास सब याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है। आपको डाटा जो दिया है, आपको सिर्फ डाटा ये दिया जाएगा कि एरिया बिल्डिंग का कितना है और आपको हवा किस स्पीड से चल रही है, इस पर आपको कैलकुलेट कर देना होता है। बहुत जरूरी है, जब भी हम बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं तो इसको ध्यान में रख के करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय, दैट्स ऑल।